अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से वो 3-4 चीज़ें बताऊंगी जो कि एक मुस्लिम को क्रिसमस के मौके पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान बेध्यानी में और गलती से ना जानते हुए ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि हराम होती है और नहीं करनी चाहिए होती। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इंस्टा स्क्रॉल करने वाले लोग हो, तो आप लोगों को लंबी वीडियोस पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है। खैर, बिना देरी के चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहली बात जो कि मुसलमानों को क्रिसमस में नहीं करना चाहिए वो है मैरी क्रिसमस। मुसलमानों को मैरी क्रिसमस दूसरे क्रिश्चियन को या अनन मुस्लिम जो भी क्रिसमस मनाते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि क्रिश्चियन अपने बिलीव से क्रिसमस मनाते हैं। उनका बिलीव क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक के बेटे हैं, ठीक है। और एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के अजीम पैगंबर है और हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एज अ पैगंबर रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन अपने बिलीव से क्रिसमस मनाते हैं और अगर हम उन्हें मैरी क्रिसमस कहेंगे तो इस बात की हम तस्दीक करेंगे कि आप का जो बिलीफ है, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हम ना जानते हुए ऐसी हरकत कर देते हैं जो कि इस्लाम में बिल्कुल नहीं है और अल्लाह पाक की वहदानियत को वो चैलेंज करता है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे उलमा के अलग अलग राय हैं। कुछ उलमा कराम कहते हैं कि क्रिसमस बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ खुशी के लिए उनको कह रहे हो या नेक ख्वाहिशात के लिए कह रहे हो तो ठीक है। और बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप कहोगे तो आप उनकी जो बिलीफ है उसमें तस्दीक करोगे कि हाँ, आप जो कहते हो, आपका जो बिलीफ है वो बिल्कुल ठीक है, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये कहूँगी कि एज अ मुस्लिम हमें मोहतात रहना चाहिए और ऐसी हरकतें ना करनी चाहिए और ना जानते हुए भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कि ये दूसरों को यकीन दिला सकता है कि हम भी क्रिश्चियन के बिलीफ पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को मतलब मैरी क्रिसमस है और आपके क्रिश्चियन दोस्त भी हैं तो आप लोग जो है वो मैरी क्रिसमस के ऑल्टरनेटिव्स दो ऐसे अल्फाज हैं जो आप कह सकते हो। आप हैप्पी हॉलीडे कह सकते हो, आप सीज़न ग्रीटिंग्स कह सकते हो। मैरी क्रिसमस कहने से गुरेज करें, ओके। बात जिसमें मुसलमानों को क्रिसमस के मौके पे बहुत मोहतात रहना चाहिए। सपोज़ करो कि आपका कोई फ्रेंड है, क्रिश्चियन है, क्रिसमस के मौके पर आपको अपने घर बुलाता है, ठीक है, तो आप जाएं, क्योंकि इस्लाम में ये है कि आप दूसरे मज़हब का एहतराम करो, ओके। तो आप जा सकते हो, लेकिन उनके बहुत सारे मजहबी रस्मात होते हैं। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कि वो क्या क्या करते हैं, लेकिन क्रिसमस ट्री सजाना एंड तोहफ़ों के लेन देन करना और चर्च में उनके बहुत सारे ऐसे मजहबी रस्मात होते हैं और वो घरों में भी बहुत सारे खानों का एहतमाम करना, उसमें हराम चीज़ें भी होती हैं, जैसे शराब वगैरह होती हैं। तो ऐसा मुस्लिम हमें जो है बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि गलती से हम वो जो हमें दें खाने के लिए वो हम खा लें और इसमें हराम चीज़ हो। तो ये सब चीज़ों से बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। और आजकल मैं देखती हूँ कि मुसलमान ख़ास तौर पर क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन के घरों में या क्रिश्चियन के मोहल्लों में जाते हैं सिर्फ खाने के लिए, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि आया कि ये हलाल है या हराम है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। कि दूसरी बात ये कि आई रियली कैन बिलीव कि आजकल के मुसलमान भी क्रिसमस एज अ मजहबी त्यौहार के तौर पर उसे सेलिब्रेट करते हैं। उनका ये कहना होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम भी मानते हैं, हम भी एहतराम करते हैं, तो उनकी बर्थडे मनाना इसमें क्या मसला है? मसला सारा ये है कि क्रिश्चियन अपने बिलीव से वो उनकी बर्थडे मनाते हैं और अगर हम भी उसमें ज्वाइन हो जाएंगे भी उनको ये यकीन दिलाएंगे कि हाँ ठीक है, आप जो करते हो वो ठीक है और आप जिस पे बिलीव रखते हो वो ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो हमें इस्लाम में 2 ईदें दी गई हैं, हमारे इस्लाम में 2 ईदें हैं, वो 2 ईदें मनाओ, दूसरे के मज़हब में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप गैर मुस्लिम की तरह रहोगे या गैर मुस्लिम की मुशाबत करोगे तो क़यामत के दिन आपको उन्हीं में से उठाया जाएगा। तो अपने इस्लाम में ही रहो, साथ रहो, ओके। तो चौथी और आखिरी बात यह है कि वही क्रिसमस ट्री अपने घरों में सजाना, तोहफ़ों के लेन देन करना, फजूल खर्ची करना, ठीक है। और इस्लाम में कहा गया है कि दूसरों के मज़हब का एहतराम करें, लेकिन एहतराम करने का हर किसी का मतलब नहीं होता है कि आप उनके साथ मिल जाएं, आप उनके बिलीफ को अपनाना शुरू कर दें और आधे क्रिश्चियन बन जाए या आधे हिंदू बन जाए या कुछ भी बन जाए, ठीक है। एहतराम करने का मतलब ये होता है कि आप उनकी खुशी को डिस्टर्ब ना करो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो और तुम अपने इस्लाम में ही रहो।
तो ये सब चीज़ें करने से गुरेज करें, क्योंकि हम मुसलमान बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं, जाने अनजाने में कर जाते हैं, जिससे हम शिर्क कर बैठते हैं, ठीक है, अल्लाह की वहदानियत को चैलेंज कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिसके बारे में आपको मालूम ना हो, और जाने अनजाने में शिर्क करने से बचें। और ठीक है, एहतराम करना है आप करो एहतराम, लेकिन बस आधे क्रिश्चियन ना बन जाओ, ओके। ठीक तरीके से मुसलमान ही बन जाओ, उसके बाद ही फिर सोचना क्या बनना है। उसके बाद तो जहन में कुछ आएगा ही नहीं कि कुछ और बनना है। ओके buddies, दैट इज़ अबाउट दिस वीडियो। सो मैंने बहुत ही कोशिश की कि वीडियो को मैं छोटी रखूं, और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होगी या छोटी होगी, आई डोंट नो, बिकॉज यू नो अब इससे शॉर्ट में मैं समझा नहीं सकती थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो या मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैंने जो बताया उसमें अमल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अमल करना थोड़ा मुश्किल है, सुनना आसान है, सुनना भी आजकल मुश्किल है, अमल करना तो दूर की बात है। खैर, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो, आप लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो के ये काम कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एवरीवन कैन डू दैट गाइस, ओके, एंड यू ऑल्सो कैन डू दैट। I believe in you. I'll meet you in my next video, so then take care of yourself and take care of your parents, okay? Till then, love, friends.